नमस्ते डियर जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपके लिए जुलाई 2024 कैसे रहेगा, कैसा महीना आपका कैसा बीतेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। और चलिए शुरू करने से पहले हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आपकी एनर्जी कार्ड से। वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल एनर्जी। वी हैव सब सन का कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। एंड इट से समवॉट न्यू बिगनिंग्स है, हो सकते हैं यहाँ लाइफ में। चैलेंजेस में जो है उसमें सुधार आ सकता है। सो द एनर्जी इज गिविंग यू न्यू लाइफ। जैसा सुबह सुबह सन जैसा कहते हैं ना, मॉर्निंग एक ब्रिंग्स न्यू लाइफ, न्यू एनर्जी हमारी लाइफ में डेली। तो उसी तरह से यहाँ पर एक न्यू एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं इस वजह से यहाँ पर। ओके। सो जो चैलेंजेस है बहुत हद तक आप देखोगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट है, मतलब चैलेंजेस हटने लगेंगे और आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस थे वो हटने लगेंगे और इम्प्रूवमेंट बहुत हद तक सुधार आने लगेगा। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, आई मस्ट से। आप पॉजिटिव एनर्जी है आपको ये महीने। सो यू शुड बी चार्ज्ड जेमिनी। आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाइए आप कि आप इस टाइम का कितना अच्छा आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब एनर्जीज़ को कितना अच्छा आप यूज़ करके अपने फेवर के में, अपने अपने अच्छे के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है अभी। नाउ टैरो क्या कहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, पेज ऑफ कप्स। ओह, तो सो जेमिनी, मुझे लगता है आप लोगों के लिए महीना तो बहुत अच्छा वंडरफुल रहने वाला है ना? हम डिटेल में भी देखेंगे, यहाँ पर बताऊँगी मैं धीरे-धीरे। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए तब तक। ओके। तो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़, यहाँ पर ऑलरेडी बिगिनिंग में ही आपको कुछ इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिखेगी यहाँ पर। कुछ नए कुछ वेंचर्स मिलेंगे या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जो सिंगल जेमिनी है, देयर इज़ ऑल्सो लव इन दिस, देयर, जो सिंगल जेमिनी है वो लोग भी यहाँ पर उन उन उनको भी कुछ ना कुछ एनहांसमेंट, मतलब प्रपोजल्स आ सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे बन सकते हैं यहाँ पर। लव एनहांसमेंट हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी आपके रिलेशंस अच्छे बन सकते हैं और इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है वहाँ पर भी। व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, आप अम, अपने स्किल्स के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे आप एक तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है ये अपने स्किल्स को फोकस करना और अपने स्ट्रेंथ को आप इम्प्रूव करना, उसको उसके ऊपर आप फोकस करके आप स्ट्रेंथ को भी, अपने स्ट्रेंथ्स को और अच्छी तरह से बेहतर कर रहे हो, जिससे कि आप उसका ठीक से यूज़ कर सको। ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एंड द एनर्जीज भी ऐसे है कि आपको वो मदद करेंगे अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए। और बेस्ड ऑन योर स्किल्स, आप उसके बेसिस पे यू आर गोइंग इनटू सम, अ, जैसा ना आपके जो स्ट्रेंथ है आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हें अच्छी तरह से शार्पन करके आप उसके बेसिस पे कुछ नया शुरू करने जा रहे हो। ओके। द फूल इज सेइंग कि आप यू वांट टू टेक दैट रिस्क नाउ। अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो। एंड द कार्ड्स आर ऑल्सो फेवरिंग, द टाइम इज एक्चुअली फेवरेबल है आपको। अगर आप कुछ न्यू वेंचर शुरू करना चाहते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स है, समथिंग एनीथिंग related to this, mostly financial side. ओके। फाइनेंस मतलब मोस्टली बिजनेस या फिर वर्क रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम, आई कैन से। कि यहाँ आप देखोगे कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हुए उनके बेसिस के ऊपर, उसके अपने स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर आप कुछ ना कुछ यहाँ पर न्यू रिस्क लेना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, मतलब न्यू बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहते हो, या फिर बेस्ड ऑन दैट मे बी एक नया जॉब या फिर चेंज ऑफ जॉब, राइट? तो ऐसा कुछ आप करने के लिए आप ट्राई करोगे यहाँ पर। एंड मोस्ट लाइकली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सक्सेसफुल भी होंगे आप मोस्ट लाइकली वहाँ पर, बिकॉज वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ कप्स हियर। तो आप अगर अपने आप को फोकस करके, कॉन्सेंट्रेशन पूरे अच्छी तरह से 100% फोकस करके और अपने फर्मली आप अगर इस
अपने इस डिसीजन पे आप फर्मली काम करते रहोगे, सो देयर इज़ गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग इन, जिससे कि आपको नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पे मतलब पिच इन करने के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएँगे। और उस सक्सेस बनाने के लिए आपको एक चीज़ देखिए, एकदम दिस इज़ नॉट कि आपने शुरू किया है, हम जब शुरू करते हैं तो इमीडिएटली सब कुछ नहीं मिलता है ना। बट येस, जब हम कुछ, फॉर एग्जांपल हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो पहला एक ऑफ़र, जो पहला एक बिज़नेस ऑफ़र जो रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, राइट। तो वो जब पहला मिलेगा तो दूसरा उसके बेसिस पे एक कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरा भी देन we will struggle to get other few, and then third and fourth, and then it goes on. So फिर जो जो challenges रहेंगे वो अलग लेवल के रहेंगे। So now I am seeing this, यहाँ पर एक अच्छी बिगनिंग हो रही है for you, and उसको भी जो भी आपने बिगनिंग किया है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर उसके रिलेटेड आपको ग्रो करने का भी मौका यहाँ पर मिल रहा है। Okay, so we have, oh, nice, um okay, 8 of Wands है आपकी एनर्जी यहाँ पर, एंड ओके, ओहो, सी वी हैव अनदर सन हियर। क्या क्या हो क्या रहा है जेमिनी यहाँ पर इस महीने आपके साथ? वंडरफुल, वंडरफुल। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस, यहाँ पर जो है आपके जो, आप बहुत हद तक यहाँ पर एक्यूपाई, फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू, बहुत हद तक आप यहाँ पर एक्यूपाई होने वाले हो, बहुत बिजी होने वाले हो अलग अलग मैसेजेस के लिए रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस। यू आर लाइक अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हियर। तो चैनलाइज आपके थ्रू, या तो कम्युनिकेशन चैनलाइज होगा, मतलब यू आर द मीडिएटर, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चैनलाइज हो सकता है, या फिर यू आर द वन वो इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन टू इट, है ना। तो आप उस पर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, मे बी बिकॉज आप अपने नेटवर्क के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे अभी यहाँ पर, एंड थ्रू दैट यू ट्राई टू कम्युनिकेट, आप यहाँ पर एक्टिवली कम्युनिकेशंस बढ़ाने की कोशिश में हो, ओके, जिससे कि आप अपनी काम के बारे में लोगों को पिच कर सको, राइट। सो दिस इज़ वेरी प्रिसाइसली आई एम टेलिंग यू दिस। और ये आपका ऐसा करना अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए, अपने नेटवर्क के ऊपर, आपको ज़्यादा मतलब अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर और नेटवर्क को पिच इन करने के ऊपर जो आप कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर, जिसको जैसा कैसे बात करना है, आई एम टेलिंग दिस इन मोस्ट लाइकली, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन योर वर्क साइड मोर देन पर्सनल लाइफ में। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर मोस्टली आपके पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, अच्छी पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा। बट ये जो कम्युनिकेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड जो वर्क रहेगा, वो मोस्टली आपके वर्क रिलेटेड ही रहेगा, मतलब आपके जॉब भी हो या फिर बिजनेस हो, आप समझ रहे हो ना। सो उस रिलेटेड रहेगा। सो आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज योर कम्युनिकेशन, यू आर गोइंग टू बी, आप चैनल बनोगे कम्युनिकेशन का किसी न किसी तरह से, लोगों से बात करना ये, और इसमें ना बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे अपने नेटवर्क को बढ़ाने में, लोगों से बातचीत करने में, अपने बातों को स्प्रेड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने वर्क के बारे में बात करने के लिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हो, व्हाट आई एम सीइंग हियर नाउ। There are actually opportunities coming in for you with the sun card in the environment. यहाँ पर बहुत कुछ हद तक आपको जो अभी तक ब्लॉकेजेस थे, जैसा मैंने पहले भी कहा है, एंड वी ऑल्सो हैव अनदर सन हियर। और तो जो ब्लॉकेजेस थे वो हटेंगे यहाँ पर, जो क्लैरिटी नहीं थी आपको वो क्लैरिटी मिलने वाली है अभी, और जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस का सॉल्यूशंस आपको आएंगे, मिलेंगे अभी यहाँ पर। सो यू हैव टू बी कम्प्लीटली फोकस्ड नाउ जेमिनी, ओके। आप लोगों को अभी यहाँ पर बिल्कुल फोकस होकर रहना है। ये टाइम बहुत ही अच्छा है, मिस मत कीजिए ये टाइम को, ये एनर्जीज को आप अच्छी तरह से आप यूज़ करिए अपने इम्प्रूवमेंट, अपनी डेवलपमेंट के लिए। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स सोप्स के लिए।
सो व्हाट आई एम सीइंग इज आप, एज आई सेड पहले भी, कि आपकी फैमिली लाइफ भी इफेक्ट होगी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होगी। बाय दैट आई मीन टू से कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ इज गोइंग टू नरिश, ओके। वो अच्छा और बेहतर आप अपने फैमिली को देखने वाले होंगे, मतलब प्रोवाइड करने वाले होंगे। अगर आपके पास कुछ कमिटमेंट्स है, आप कुछ कमिटमेंट से डील करते हो अपने पर्सनल लाइफ में, तो वो आप अच्छी तरह से उसे फुलफ़िल कर पाओगे। मे बी ये डिलेज़ थे इतने दिनों से, कुछ हद तक आप कुछ कमिटमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम वेयर आपको यहाँ पर, अगर आप उसके रिलेटेड कंसर्न्स में हैं, सो दे यू आर गोइंग टू गेट रिलीफ, ओके। और आप वो अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकोगे, जो भी आपके कमिटमेंट्स है आप उसे फुलफ़िल कर सकोगे। So that is what also I'm seeing here. But overall, it's a very positive or wonderful energy. We have Fool also, we have Sun also. I mean, all these cards. Look at the cards now. देखो आप कितना, मतलब हर एक कार्ड आपको यहाँ पर एक्चुअली एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लाइफ में। और या विथ पेज ऑफ कप्स आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल्स आएंगे, मे बी अगेन, मे बी लव प्रपोजल्स हो सकते हैं, ओके, रिलेशनशिप रिलेटेड, या फिर कोई कम्युनिकेशन आएगा, चैनलाइज होगा यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ओके, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो, मतलब जो जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। सो समथिंग रिलेटेड टू वर्क या पर्सनल लाइफ भी बाय एंड ऑफ जुलाई, वो जैसा हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट टू हैपन, समथिंग लाइक दैट वेरी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। वो है जो कम्युनिकेशन आपको यहाँ पर जो कंफर्मेशन देख रहे हो आप, वो यहाँ पर आपको आएगा बाय एंड ऑफ जुलाई। बट वंडरफुल टाइम फॉर यू डियर जेमिनीज, व्हाट और क्या बोलूँ मैं आपको। Okay, see, though जो हमारे पास मैसेज है, change. Don't scare yourself with the next 40 steps. All you need is that one next action. You can say to love, just show me the first, show me, sorry, you can say uh, to love, just show me the first step and change me into one who can take it. Wonderful. So there is a change. Definitely there is a change coming in. Enhancements, growth है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ओके, जुलाई में। सो आई विश यू गुड लक जेपनीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर, अगर आप सब्सक्राइब कर नहीं किया है आपने अभी तक, तो अगर आप कर लोगे, आपको ऐसे दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी आपको इंटीमेशन आता रहेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नीचे उसका नंबर और मेरे डिटेल्स पूरे मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ओके। ऑलराइट देन, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।